16 मार्च से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद रही और टीचर्स को ये कह दिया गया कि लॉकडाउन पीरियड में आप ई रिसोर्सेज से बच्चों के साथ एंगेज रखिए, उनको एंगेज रखिए और पढ़ाएं। और लगातार पिछले 2 महीने से टीचर्स ई रिसोर्सेज से काम कर रहे हैं, पर इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी तरीके का इंस्टीट्यूशनल मदद नहीं मिला। बहुत कम ही कॉलेज हैं जहां पे वेबसाइट या किसी प्रोसीजर के तहत ये मदद दी गई टीचर्स को। स्टूडेंट के पास तो कोई मदद है नहीं। और देखिए, कनेक्टिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। 60% बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा है जो बाहर के इलाकों से आता है, और अगर दिल्ली जैसे शहर में कनेक्टिविटी का हाल ये है कि एक कमरे में कनेक्टिविटी है, दूसरे में नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि राजस्थान, यूपी के गांव और सब अर्बन एरिया से आने वाले स्टूडेंट्स के पास किस तरीके की ये सुविधाएं हैं। मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाती हूँ। स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो छोटे छोटे मोबाइल पे कोशिश कर रहे हैं जो मटेरियल हम उनको भेजते हैं उसको पढ़ने का, और जिसकी वजह से उनको बहुत टेंशन भी होता है, उनकी आंखें भी दुखती हैं। अगर मैंने जूम सेशन लिए, ऑनलाइन क्लासेस ली, तो सिर्फ 1/4 ही स्टूडेंट मुझसे जुड़ पाया। और स्टूडेंट के पास वो फिर यही बात कहता है कि मुझे उसको मोबाइल पे देखना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पे होली मनाने के लिए, मिड सेमेस्टर ब्रेक हमारा शुरू हुआ होली के आसपास, और होली मनाने के लिए 2 या 3 दिन के लिए घर गए। उनका जितना रीडिंग मटेरियल था जो मार्च से पहले पढ़ाई हुई थी वो दिल्ली में ही रह गया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से भी हैं और असम से भी हैं और मणिपुर से भी हैं, और यहाँ कनेक्टिविटी का बुरा हाल है। तो जब एक पढ़ाई लिखाई बहुत अनइवन हुई है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में इसका एक वेरिएशन है, और टीचर के लिए भी एक ही क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास कुछ फैसिलिटी है, हम बेहतर पहुंच पाए, और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास हम नहीं पहुंच पाए। तो ये सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन देने के हाल में तो आज स्टूडेंट है ही नहीं। और जब यूजीसी की कमेटी ने खुद इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ओपन बुक एग्जामिनेशन के पीछे क्यों है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ एज ए डूटा मेंबर कि 15 मेंबर की जो कमिटी बनी उसके अंदर सिर्फ एक प्रोफेसर डीन का रिप्रेजेंटेशन है, कोई टीचर रिप्रेजेंटेशन नहीं, डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, स्टूडेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। जैसे ये ओपन बुक एग्जामिनेशन अनाउंस हुआ, तमाम स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया, और हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स ने भी कांटेक्ट करना शुरू किया। ये बहुत शर्म की बात है कि 14 मई का जो डीन का लेटर है, जो स्टूडेंट को बताता है कि इस तरीके से ओपन एग्जाम होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा, रिमोट प्रोसेस से आपको पेपर दे दिया जाएगा, आपको डाउनलोड करना होगा, आपको आंसर लिखना होगा, उसको स्कैन करके भेजना होगा। तो मैं ये समझना चाहती हूँ क्या हाउस होल्ड्स जो छोटे छोटे घर हैं वो इसी चीज में लग जाएं कि प्रिंटर कहाँ से लाए, स्कैनर कहाँ से लाए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही क्रिमिनल बात है। आज जब लोग अपनी जिंदगियों में जूझ रहे हैं, तमाम हमारे स्टूडेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका हो सकता है कि आज धंधा चौपट हो गया हो, तमाम जो जॉब खत्म हुए हैं, उसमें हमें नहीं मालूम कि बच्चों के पास किस तरीके की आज सुविधाएं हैं। और ये ओपन बुक एग्जामिनेशन में जब 14 मई का लेटर आया, उसमें बिल्कुल इस बात को नहीं लिखा गया कि अगर एक स्टूडेंट 3 घंटे में अपलोड नहीं कर पाया अपना स्क्रिप्ट तो उसका क्या होगा। डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र हैं, उनका जो एंटाइटलमेंट है, उनको जो आधा टाइम मिलता है, उनको एक राइटर मिलता है, उस सब का क्या होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें तमाम रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, अलग अलग सेक्शन को कैटर करता है, और यही उसकी सुंदरता भी है। और जब हम कोई भी प्रोसेस बनाते हैं तो हमें उन सारे सेक्शंस की बात करनी होती है। और आज एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ, ऐसा दस्तावेज एग्जाम का आया कि स्टूडेंट उससे रिलेट नहीं कर पाया। आज डूटा और डूसू का और तमाम संगठनों का, स्टूडेंट संगठनों का एक जॉइंट कॉल है डीयू अगेंस्ट एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा क्रेडिबल सोल्यूशन हो ताकि स्टूडेंट की डिग्री लटके नहीं और स्टूडेंट को एग्जाम देने दिल्ली तक आना ना पड़े।
देखिए अभी कोरोना केसेस का क्या होगा, जुलाई में पेन एंड पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। हम समझते हैं सारे स्टूडेंट्स के इस पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना जो भी रिजल्ट हो उसको इम्प्रूव कर सके पेन एंड पेपर जब हो पाए। लेकिन फिलहाल कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए, पास्ट मार्क्स को देखते हुए क्या किसी फॉर्मूले पे जा सकते हैं, क्या कोई असाइनमेंट लेकर उनका डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। एक और बात मैं ओपन बुक एग्जाम के बारे में कह दूं, जिस तरीके की खबरें हम पढ़ते हैं अन्य यूनिवर्सिटीज की जहां पे मास लेवल पे रिगिंग होता है एग्जाम का, आज मुझे लगता है कि हमने वैसी ही तैयारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कर ली है। क्योंकि अगर वो ओपन बुक एग्जाम देगा और जब स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हुई है, तब कोचिंग सेंटर्स और बाकी अलग अलग एजेंसीज किस तरीके से इस एग्जाम को सेंट्रल तरीके से रिग करने की कोशिश करेंगे, ये हमें समझने की जरूरत है। और हम इस तरीके का डाइल्यूशन नहीं चाहते। ये बहुत जरूरी है कि एक डिसेंट्रलाइज तरीके का फॉर्मूला लाकर आज की स्थिति में, क्योंकि अनइवन टीचिंग हुआ है, उसको रिस्पॉन्ड किया जाए और स्टूडेंट को एक राहत दी जाए, क्योंकि वो और ट्रॉमा इस चीज का नहीं सह सकता।